बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या उस कौम का है जिसे अल्लाह ताला ने दुनिया की बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ऐसी नेमतें जो शायद उस दौर में किसी और कौम को नसीब ना थी। सरसब्ज़ व शादाब खेत, लहराते हुए खलियान, फलों और फूलों से लदे हुए बाग, मीठे पानी की बलखाती नहरें, साफ शफाफ चश्मे, खूबसूरत आबशार, ताकतवर जिस्म, लंबी उम्रें, माल और दौलत की फरावानी, शान और शौकत, कुदरत और दबदबा, गोया दुनिया की हर नेमत उनके कदम चूम रही थी। ये थी कौमे आद। उन लोगों के जिस्म इतने मजबूत और कदो-कामत इतनी बुलंद थी कि लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। वो अपनी ताकत पर फख्र करते, अपनी तरक्की पर नाज करते और समझते कि दुनिया में उनका कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बड़े बड़े महल, किले और बुलंद इमारतें बनाई हुई थी। उनकी आबादकारी और तरक्की देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि ये कौम हमेशा जिंदा रहेगी। मगर अफसोस, यही नेमतें उनके लिए गुरूर और तकब्बुर का सबब बन गईं। उनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल गया। उन्होंने पत्थर के बुत बनाकर उनको अपना माबूद बना लिया। सजदे अल्लाह को करने के बजाय बुतों को करने लगे। शुक्र के बजाय नाशुक्री और इताअत के बजाय नाफरमानी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। इसी दौर में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए अपना एक अजीम नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को निहायत नरमी, मोहब्बत और हिकमत के साथ समझाना शुरू किया। आप फरमाते, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उससे मग़फ़िरत तलब करो, उसके हुजूर तौबा करो, वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत में इजाफा फरमाएगा। मगर कौम ने इस दावत को कबूल करने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते, ए हूद, तुम हमारे पास कोई वाज़ह दलील नहीं लाए। हम सिर्फ तुम्हारी बातों पर अपने माबूद नहीं छोड़ सकते। हमें तो लगता है कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें दीवाना कर दिया है। ये अल्फाज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ़ देते, मगर आप सब्र से काम लेते। आप उनकी भलाई चाहते थे। आप रोज़ उन्हें समझाते, नसीहत करते, मगर उनके दिल सख्त होते गए। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, साल बीत गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपनी दावत पर कायम रहे, मगर कौम अपनी ज़िद पर अड़ी रही। फिर अल्लाह की तरफ से तंबीह का सिलसिला शुरू हुआ। आसमान ने बारिश देना बंद कर दी, बादल आना बंद हो गए, नहरें सूखने लगी, चश्मों का पानी कम होने लगा, खेतों की हरियाली पीली पड़ने लगी, बाग मुरझाने लगे, मवेशी मरने लगे, अनाज ना पैदा होने लगा। पूरे इलाके पर खुश्क साली छा गई। लोग भूख से परेशान, पानी की कमी से बेहाल और जिंदगी से तंग आ गए। मगर फिर भी उनके दिलों में तौबा का ख्याल पैदा ना हुआ। ये हालत 1-2 महीने नहीं, बल्कि लगातार 3 साल तक रही। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी ये हालत देखकर गमगीन हो जाते। आप फरमाते, ए मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम पर आसमान से मीना बरसाएगा। मगर वो कहते, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। उस दौर का रिवाज ये था कि जब किसी कौम पर मुसीबत आती तो वो बैतुल्लाह जाकर अल्लाह से दुआ मांगते। हालांकि वो बुत परस्त थे, मगर ये हकीकत मानते थे कि इस कायनात का असल मालिक एक ही है। चुनाचे कौमे आद के 70 सरदार मक्का मुकर्रमा गए। उनमें दुआ करवाने वाले का नाम कैल बिन अनस था। वहाँ एक शख्स मुआविया बिन बकर था, जिसकी माँ का ताल्लुक कौमे आद से था। उसने उनकी खूब मेहमान नवाजी की। वो लोग 1 महीना वहाँ ठहरे, बारिश के लिए दुआएं करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंग के बादल जाहिर किए, सफ़ेद, सुर्ख और सियाह। आसमान से निदा आई, इनमें से एक को मुंतखब करो। कैल बिन अनस ने सियाह बादल को पसंद किया, क्योंकि उसने समझा कि ये ज़्यादा बारिश बरसाएगा। निदा आई, तुमने तबाही को पसंद कर लिया है। वो सियाह बादल कौमे आद की तरफ बढ़ने लगा। जब कौम ने उसे देखा तो खुशी से झूम उठी, कहने लगे, ये तो बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। मगर वो नहीं जानते थे कि ये बादल नहीं, अल्लाह का अजाब था। ये एक खौफनाक आंधी थी, ऐसी आंधी जिसमें अल्लाह का दर्दनाक अजाब भरा हुआ था। वो आंधी हर चीज़ को उखाड़कर फेंकती जा रही थी। घर, महल, किले, पहाड़, गारे, कोई जगह महफूज न रही। लोग घरों में छुपे, घरों के नीचे गड्ढे खोदे, पहाड़ों की गारों में पनाह ली, मगर अजाब से कोई न बच सका। ये अजाब 7 रात और 8 दिन लगातार चलता रहा, किसी जानदार को जिंदा न छोड़ा। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कौम आद पर जो हवा मुसल्लत की गई थी वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से सिर्फ अंगूठी जितनी जगह से निकली थी। सोचिए, अगर वो पूरी खोलनी जाती तो क्या होता। मगर अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग बादल देखकर खुश होते हैं मगर आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, क्या ज़मानत है कि इस बादल में अजाब ना हो। कौम आद ने भी बादल देखकर खुशी मनाई थी। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इबरत है। अल्लाह ने उन्हें ताकत दी, दौलत दी, सेहत दी, मगर जब उन्होंने नाफरमानी की, गुरूर किया, नबी की बात ठुकराई तो अल्लाह ने सब छीन लिया। आज हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, क्या हम अल्लाह की नेमतों पर शुक्रगुजार हैं या हम भी गफलत में डूबे हुए हैं। ये वाक़यात हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरफ ले जा रहे हैं। कौम आद की कहानी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हमारे लिए एक आईना है। जब हम इस आईने में देखते हैं तो अपनी ही सूरत नज़र आती है। अल्लाह ताला ने उन्हें ताकत दी, दौलत दी, सेहत दी, हरियाली दी, पानी दिया, लंबी उम्रें दी, लेकिन जब उन्होंने अपने रब को भुला दिया तो यही नेमतें उनके लिए वबाल बन गई। आज हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारा घर, हमारा मोबाइल, हमारी सहूलतें, खाना, कपड़े, सुकून, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। मगर हम कितनी दफ़ा दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। यही गलती उन्होंने की थी। फिर जब स्याह बादल नजर आया तो वो खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा अब रहमत आने वाली है, मगर वो रहमत नहीं, अजाब था। कभी कभी जो चीज़ हमें खुशी देती है वही हमारे लिए इम्तिहान होती है, और जो चीज़ हमें तकलीफ़ देती है वही हमारे लिए हिदायत का ज़रिया होती है। वो आंधी जो उन पर आई सिर्फ हवा नहीं थी, वो अल्लाह का हुक्म था। वो उनके गुरूर को मिट्टी में मिलाने आई थी। वो उन्हें ये बताने आई थी कि इंसानी ताकत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। मगर सोचिए, उस आंधी से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग महफूज रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह अपने फरमाबरदार बंदों को कभी ज़ाया नहीं करता। ये वाक़या हमें उम्मीद भी देता है और डर भी। डर इस बात का कि कहीं हम भी गफलत में ना हों। उम्मीद इस बात की कि अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लें तो हर अजाब से बच सकते हैं। आज हमें अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेना होगा। क्या हम नमाज की पाबंदी करते हैं? क्या हम हलाल हराम का ख्याल रखते हैं? क्या हम लोगों के साथ इंसाफ करते हैं? क्या हम अपने रब को याद रखते हैं या सिर्फ दुनिया के पीछे भाग रहे हैं? कौम आद ने भी दुनिया को ही सब कुछ समझा था और आखिर में दुनिया ही उनके काम ना आ सकी। ये वाक़यात हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें अपनी नींद से जगाने के लिए हैं। इंसान जब तक होश में ना आए तब तक उसकी ज़िंदगी बस एक दौर होती है, खाना पीना सोना कमाना। मगर जब होश आता है तो वो अपने रब को पहचान लेता है। आइए हम दुआ करें, ए अल्लाह, हमें हिदायत दे, हमें तकब्बुर से बचा, हमें कुरान और हदीस पर चलने की तौफीक दे, हमें अपनी नाफरमानी से महफूज रख। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल पर इस्लामिक कहानियाँ, नसीहत भरी बातें और दीन से करीब करने वाली वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस रोज़ाना देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इस्लामिक वीडियो मिस ना हो। अल्लाह हम सबको हिदायत और समझ अता फरमाए। आमीन।